नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अंकित राजपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज विद इंफॉर्मेशन हब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही रोचक और ख़ास जानकारी। जहां तक उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आने वाली है, और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ इस खास खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर 3 इयर्स टूर ऑफ ड्यूटी एक प्रस्ताव पारित होने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है। तो इससे होने वाले सरकार को फ़ायदा, देश को फ़ायदा और जनता को के लिए होने वाले फ़ायदे के बारे में मैं आपको इस जानकारी से अवगत करा देता हूँ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस बड़ी खबर की तरफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। जी हाँ दोस्तों, सेना ने नागरिकों के लिए 3 साल के दौरे का प्रस्ताव रखा है, और इस प्रस्ताव के पीछे क्या महत्वपूर्ण उपयोगिता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव में भर्तियों के लिए मुकाबला भूमिका भी शामिल हो सकती है। वर्तमान में भारत में देशभक्ति के भंडार में सेना के आने की उम्मीद है। नई दिल्ली। भारत सेना ने आम नागरिकों को अधिकारियों और सेना के रूप में 3 साल की छोटी सेवा के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में बिल देने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। यह मानता है कि वेतन और ग्रेच्युटी भुगतान में कमी के कारण प्रस्ताव सेना को अत्यधिक वित्तीय लाभ होगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो यह प्रकृति में स्वैच्छिक होगा और चयन मानदंड में कोई कमी नहीं होगी। यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में इंटर्नशिप या 3 वर्षों के लिए अस्थायी अनुभव की स्थायी सेवा की अवधारणा में से एक बदलाव है। यह प्रस्ताव अस्थायी अवधि के लिए एक सैन्य जीवन का अनुभव करने के लिए अब युवाओं की भावनाओं पर टेप करता है, ड्राफ्ट ने कहा। मसौदे में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में रक्षा बजट में 68% की वृद्धि हुई, जबकि सशस्त्र बलों में वेतन में 75% की वृद्धि हुई और पेंशन में 146% की वृद्धि हुई। भारत का रक्षा पेंशन बजट $16 बिलियन है, जो कि पाकिस्तान के कुल रक्षा खर्च का लगभग दोगुना है, जो कि $10 बिलियन है। नेक्स्ट आगे है दोस्तों, पूर्व कमीशन प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी, विच्छेद पैकेज, अवकाश, नकदीकरण और अन्य लागतों की संचयी लागत एक अधिकारी पर लगभग 5.12 करोड़ रुपए है। यदि वह 10 साल बाद रिहा हो जाता है और 6.83 करोड़ रुपए जारी किए जाते तो 14 साल। यह कहा टूर ऑन ड्यूटी (TOD) ने के 3 साल बाद जारी होने वालों की इस तरह की लागत लगभग 85 लाख रुपए होगी। इसने गणना की है कि 17 साल की सगाई शर्तों के साथ सिपाही के खिलाफ 3 सालों के लिए TOD पर कार्यरत एक सैनिक से बाहर निकलने वाली सेना को वित्तीय लाभ 11.5 करोड़ रुपए है। इस प्रकार केवल 1000 जवानों के लिए बचत 11,000 करोड़ रुपए हो सकती है, जो तब भारतीय सशस्त्र बलों के अति आवश्यक आधुनिकीकरण के लिए उपयोग की जा सकती थी। आगे है, हालांकि मसौदे में कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी या सैनिक युद्ध में हताहत हो जाता है तो
सभी लाभ उन्हें उनके परिजनों को दिए जा सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने शीर्ष सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि सेना, अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को 60 साल तक की छोटी अवधि के लिए शामिल करने का विचार कर रही है, जिसके बाद उन्हें अपने मूल संगठनों में लौटने की अनुमति होगी। गेम चेंजिंग प्रस्ताव की सेना में शीर्ष कमांडर द्वारा जांच की जा रही पीटीआई ने सेना के प्रमुख कर्नल अमन आनंद के हवाले से कहा है, अगर मंजूरी मिली तो शुरू में 100 अधिकारियों और 1000 लोगों की परियोजना के प्रशिक्षण विस्तार के हिस्से के रूप में भर्ती करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि आयु और फिटनेस स्तर, टूर ऑफ ड्यूटी या 3 इयर्स शॉर्ट सर्विस योजना के लिए भर्ती प्रमुख मानदंडों में से एक होगा। एक सूत्र ने कहा है कि देश में राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पुनरुत्थान है और प्रस्ताव युवाओं की भावनाओं को टैप करने का प्रयास करता है, जो कि सेना में एक पेशे के रूप में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अस्थायी अवधि के लिए सैन्य जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। एक स्रोत ने कहा है कि वर्तमान में सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं को भर्ती करती है, जो 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार टोड के तहत भर्ती होने वाले लोग प्रमुख स्थानों पर लड़ाकू के रूप में तैनात होने के पात्र होंगे और उनकी भूमिकाओं में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पीटीआई द्वारा उद्धृत एक सैन्य अधिकारी के अनुसार 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद टोड के 3 साल पूरे करने के बाद एक अधिकारी या सैनिक को आत्मविश्वास, टीम वर्क, जिम्मेदारी, तनाव प्रबंधन, नवाचार और सामाजिक कौशल में सुधार दिखाई दे सकता है। उन्होंने कहा है, प्रारंभिक सर्वेक्षण हमें बताते हैं कि सभी कॉर्पोरेट्स एक ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेंगे जो सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और 22 या 23 साल की उम्र में कच्चे कॉलेज के स्नातकों के बजाय 26-27 साल की उम्र में उनके पास आता है। तो दोस्तों, ये थी आर्मी पर्पज़ यानी कि सेना का उद्देश्य के लिए टूर ऑफ ड्यूटी की एक विशेष खबर। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।